डिफ्रैक्शन में भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न ही पढ़ते हैं। देखो, जब भी कोई दो वेव मिलती हैं तो जो बनता है वो इंटरफेरेंस होता है। अब उसके कारण कुछ पैटर्न बन जाते हैं, कहीं मिनिमा कहीं मैक्सिमा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट के कारण जो भी पैटर्न बनता है उसको स्टडी करते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक स्लिट है और उसको मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया है। इसकी जो थिकनेस है वो इस तरीके से ए है और ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी हमें पता है। हमें पता करना है भाई यहाँ पर कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा मिलेगा। पहली बात, अगर इंटरफेरेंस और वेव ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होती, सिर्फ रे ऑप्टिक्स वैलिड होती, तो मान लो यहाँ से इस तरीके से पैरेलल लाइट इस तरीके से आ रही होती तो सारी की सारी इस तरीके से सीधी चली जाती। हमें यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है और यहाँ पर पूरे में डार्क होता, यहाँ पूरे में डार्क होता, इस तरीके की चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलता, हमें रियलिटी में कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पे मैक्सिमा कैसे आ गया, यही सब चीज़ें अब हमें देखनी है। तो देखो, इसमें हम करना क्या चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कहीं मिनिमा आ जाए उसकी कंडीशन मुझे मिल जाए, कहीं मैक्सिमा आ जाए उसकी कंडीशन मुझे मिल जाए। तो कैसे करेंगे, अब आपको इसको समझना है कि यहाँ से अगर हमारे पास लाइट रे आ रही होगी इस तरीके से, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब हमारे इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेस बन जाएंगे, है ना। हर सोर्स से इस तरीके से वेव फ्रंट निकलेगा, हाँ वेव निकलेगी और सब जाकर के कहीं पर इंटरफेयर करेंगे। तो अगर मुझे लेट से यहाँ से किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर पता करना है भाई इस थीटा एंगल पर जाने वाली सभी रेज के कारण यहाँ मैक्सिमम बनता है, मिनिमम बनता है, तो मैं किस तरीके से पता कर सकता हूँ। तो इसी को एक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मान लो थीटा एंगल पे इस तरीके से लाइट रे जा रही थी ऐसे, है ना। अब वो इनफाइनाइट दूर जा रही है, लेकिन ये दोनों का एंगल मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों थीटा साइड में जो लाइट रेज जा रही हैं, ओके। यहाँ से सारी की सारी रेज थीटा एंगल पे जा रही होंगी, है ना। ये सबके एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये वाला भी थीटा है और सारे के सारे इन फेज में है। तो अब इसमें मैं किसके बीच में पार्ट डिफरेंस देख लूँ, मैं अगर इस लाइट और इस लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस देखता हूँ तो मुझे ये पार्ट डिफरेंस देखने को मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, ये जो बहुत सारे हमारे पॉइंट सोर्सेज हैं, है ना, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, उनको पेयरिंग कर दो। किस तरीके से पेयरिंग करनी है, देखो यहाँ से जो लाइट जा रही थी और यहाँ से जो लाइटें जा रही थी उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस λ/2 हो गया तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी इन दो लाइट रेस के कारण। फिर इसके नीचे वाले को पकड़ना और इसके नीचे वाले को पकड़ना, वो भी एक पेयर बन जाएगा। फिर इसके नीचे वो भी एक पेयर बन जाएगा। और आप देखोगे थीटा एंगल पे अगर एक पेयर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हर पेयर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इस पर्टिकुलर थीटा पे हमें मिनिमा देखने को मिलेगा। इसकी कंडीशन क्या आ जाती है, देखो हमारे पास मैं लिखता हूँ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाती है वो होगी यहाँ पर, पहली बात तो इस डिस्टेंस की मैं बात करूँगा, ये आ जाएगा a/2। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी a/2 इंटू साइन थीटा। और अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर मिनिमा। मेरे पास कुछ कंडीशंस आती हैं। मिनिमा की पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, a/2 पर थीटा एंगल पे अगर मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा दिया, ये हमारे पास डेल्टा एक्स है ना। तो मुझे करना है a/2 इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू होनी चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो मैं उसको लिख देता हूँ 2n+1 या फिर -1 भी लिख सकते थे आप, λ/2। इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें सोचना है इस पॉइंट पर, इस एंगल पे तो हमें मिनिमा मिलेगा ही, क्या कोई और जगह है जहाँ पर हमें मिनिमा मिल सकता है। तो देखो एक थीटा एंगल पे तो मुझे मिनिमा मिला ही है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो पेयरिंग करी थी ना वो a/2 के हिस्सों में इसको मैंने तोड़ दिया था। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से इस तरीके से भी तोड़ सकता था ऐसे। जब मेरे पास ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये वाला डिस्टेंस हो जाता है a/4। अगर a/4 इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो भी मुझे इस थीटा एंगल पे मिनिमा देखने को मिलेगा। तो मेरे पास एक और कंडीशन आ जाएगी, एंड a/4 इंटू साइन, आपकी बात थीटा की जगह उसको थीटा डैश बोल देते हैं या फिर θ2 बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू भी हो सकती है 2n+1 λ/2। अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हुआ तो भी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन इस a/2 और a/4 पे क्यों रुकूँ, मैं a/6 भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक और कंडीशन आ जाती है, एंड a/6 साइन ऑफ, अब की बार उसको मैं बोल देता हूँ θ3, उसकी वैल्यू भी हो जाए 2n
+1 λ/2 तो भी मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। एंड अब a/6 पे क्यों लिखूँगा मैं, फिर a/8 पे भी रुक जाऊँगा, a/8 और इस तरीके से आप करते जाओ a/10, उसके बहुत सारे हिस्से कर सकते हो और इन सभी को फिर कंबाइन करोगे तो फिर हमारे पास क्या एक कंडीशन आ जाती है। नेट मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास जो कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है a/2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n λ/2। आपको इस कंडीशन को याद रखना है। हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये कंडीशन आ जाती है फॉर मिनिमा। अब यहाँ पर बस एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि अलग अलग थीटा जिस पे मुझे मिनिमा देखने को मिलेगा वो वैल्यूज़ मैंने पता कर ली, लेकिन अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 रख दूँ, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे भी मिनिमा आता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे मिनिमा नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाली लाइट जो आ रही है इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पर इसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। फिर आप यहाँ पे पेयरिंग इस तरीके से कर सकते हो, इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा आता है। तो एट ओ यहाँ पे लिख दूंगा एट सेंटर सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा वहाँ पे सारे के सारी जो पॉइंट्स हैं जहाँ से लाइट आ रही है सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी मैक्सिमा होता है, बाकी सबकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। अब देख लेते हैं इसका पैटर्न किस तरीके से काम करता है। हमें बस यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, मिनिमा की कंडीशन हमारे पास ये आई थी और सेंटर में हमारे पास एक मैक्सिमा होता है। दीज आर द ओनली टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन डिफ्रैक्शन। हमने मिनिमा की कंडीशन निकाली थी a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू n λ/2। अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारे पास ये हाफ से हाफ कट जाएगा। साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली मैं थीटा लिख सकता हूँ, तो मेरे पास देखो मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू n λ/a फॉर मिनिमा। हर इस एंगल पे हमें मिनिमा देखने को मिलेगा। n की अलग अलग वैल्यूज़ लगाते जाओ, देखो n की वैल्यू पहली बार मैं रखूँगा तो मुझे फर्स्ट मिनिमा ये देखने को मिलेगा, फिर सेकंड मिनिमा मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, फिर थर्ड मिनिमा मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरीके से आगे हम जाते जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमें मिनिमा देखने को मिलता है। सेंट्रली हमें एक मैक्सिमा देखने को मिलता है। अच्छा, मुझे अगर फ्रिंज विड्थ की बात करनी हो तो फ्रिंज विड्थ आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है आप इसकी वैल्यू चेक कर लो। n की वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, n इक्वल टू 0 अगर मैं रख दूँ तो मेरे पास आती है थीटा इज इक्वल टू 0। ये मिनिमा नहीं होता, ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, n की वैल्यू 1 रख देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास λ/a। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाती है, y क्या है, यहाँ से ये तक y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू टैन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। तो y की वैल्यू आ जाती है λ/d/a, है ना। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मिनिमा। अगर n की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 2 λ/a, y की वैल्यू आ जाएगी 2 λ/d/a। ये हो जाता है हमारा सेकंड मिनिमा। इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अच्छा, किन्हीं भी दो मिनिमा के बीच में आप डिस्टेंस देखोगे ना, ये λ/d/a, 2 λ/d/a, फिर आएगा 3 λ/d/a, तो सबके बीच में जो ये गैप आ रहा है वो λ/d/a के बराबर आ रहा है। इसी को हम यहाँ पर बोल देंगे हमारी ये फ्रिंज विड्थ है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ उसकी वैल्यू आ जाती है λ/d/a के बराबर। आप इसको कंपेयर कर लो, हमारा जो YDSE था उसमें बीटा की वैल्यू कितनी आती थी, बीटा की वैल्यू आ जाती थी λ/d/d। सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, वहाँ पर जो उन दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस था वो स्मॉल d था, यहाँ पर जो थिकनेस है वो a है। वही फॉर्मूला है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस एक छोटा सा अंतर है, यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी थिकनेस ट्वाइस होती है ना। तो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज
उसकी जो थिकनेस हो जाएगी भाई 2 लेमडा डी अपॉन ए के बराबर होती है। हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है। ओके, एक और चीज़, हमारे पास YDSE में हमने देखा था हमारा जो पैटर्न बनता था सबकी इंटेंसिटी बराबर होती थी ना, सबका लेवल हम इंटेंसिटी का सेम मानते थे। जो भी मैक्सिमम है वो हर राइट फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी के बराबर होती थी। यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी और कम होती है, फिर आगे जाते जाते वो कम होती चली जाती है। लेट्स से अगर मेरे पास इसकी इंटेंसिटी है I0, अब इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, तो मेरे पास जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होते हैं उसकी इंटेंसिटी हो जाती है I0 डिवाइडेड बाई 22। इसकी भी कितनी हो जाएगी? I0 डिवाइडेड बाई 22। और यहाँ वालों की तो और भी कम हो जाएगी। वो वैल्यूज़ क्या हैं उसको याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। हमें बस यही चीज़ समझनी है। मिनिमा के लिए हमारे पास एंगल्स इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेंटर में हमें एक मैक्सिमा देखने को मिलता है, दिस इज आवर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। Sodium light of wavelengths 650 nanometer and 655 nanometer is used to study diffraction at a single slit aperture of 0.5 nanometer. The distance between the slit and the screen is 2 meter. तो देखो हमें कैपिटल D की वैल्यू दे दी है 2 मीटर, हमें स्लिट की जो विड्थ है उसकी वैल्यू दे दी है कितनी? 0.5 मिलीमीटर। ऑलराइट, और हमें दो अलग अलग वेवलेंथ यानी दो बार हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी किया है। द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा, द सेपरेशन बिटवीन द पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द 2 केसेस। तो दोनों केसेस में हमने अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाए और फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन जो है उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है वो हमें पता करना है। तो देखो हमारे पास इस तरीके से जो पैटर्न बनेगा, लेट्स से हमारे पास एक लाइट से इस तरीके का पैटर्न बनता है ऐसे, और हमारे पास जो दूसरी लाइट है, अब सेंट्रल मैक्सिमा तो वहीं रहेगा, उसके लिए इस तरीके से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है ना। हमसे पूछे फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट मैक्सिमा एक के लिए आ रहा था यहाँ पे, दूसरे के लिए आ रहा था यहाँ पे, हमसे ये वाला डिस्टेंस उन्होंने पूछा है कितना है। तो इसको आप किस तरीके से बता सकते हो? तो इसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई ये डिस्टेंस है क्या, उसकी फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट मैक्सिमा उसकी जो डिस्टेंस होगी हम कैसे बता सकते हैं? देखो अगर हमारे पास इस तरीके से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर हमारे पास इस तरीके का पैटर्न होता है तो जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास लैम्डा डी अपॉन ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मिनिमा होता है वो भी होता है लैम्डा डी अपॉन ए। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू आ जाती है वो एक्चुअली इसके मिडवे पे होती है, वो होती है 3/2 लैम्डा डी अपॉन ए। इस चीज़ का आपको यूज़ करना है। दोनों लाइट के लिए ये वैल्यूज़ क्या होंगी वो पता करो, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट मैक्सिमा की जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। अब देखो किसी भी दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास डी एंड ए में कोई चेंज नहीं है, तो 3/2 डी अपॉन ए टाइम्स लेमडा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। हमें जो डिस्टेंस x पता करना है, इस x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हो जाएगी x विल बी इक्वल टू 3/2 डी अपॉन ए इनटू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। यही चीज़ हमें बस करनी थी। या तो आप अलग अलग इक्वेशन लिख करके उसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाती है 3/2। डिस्टेंस था हमारे पास 2 मीटर और स्लिट की विड्थ कितनी थी? 0.5 मिलीमीटर, यानी 1/2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर आ जाता है। मल्टीप्लाइड बाई दोनों वेवलेंथ के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5 नैनोमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁹ यहाँ से हमारे पास आंसर आने वाला है। देखो ये इस तरीके से कट जाता है, ये आ जाता है 10⁻⁶। हमारे पास एक 2 से एक 2 और कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाती है दिस विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर। सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें थोड़ा सा उन्होंने उसका वेरिएशन दे दिया, डायरेक्टली नहीं पूछा मिनिमा की पोजीशन क्या है। अलग अलग लाइट्स के लिए दो अलग अलग फर्स्ट मैक्सिमा होगा, उनके बीच में डिफरेंस कितना है ये हमसे पूछ लिया। बहुत अच्छा सवाल था। Orange light of wavelength 6000 angstrom illuminates a single slit of wave width इतने
मीटर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो बहुत ही अच्छा सा ये सवाल है। देखो पहले तो इसको समझो, हमारे पास सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन में मिनिमा किस तरीके से आता था। हम यहाँ पर इस तरीके से पेयरिंग करते थे। हम बोलते थे भाई यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी? डेल्टा एक्स की वैल्यू आती थी हमारे पास a/2 इंटू साइन थीटा। और अगर इसकी वैल्यू n λ/2 के बराबर हो जाती थी तो हमारे पास मिनिमा आता था, है ना, इस पर्टिकुलर केस में। और यहाँ से फिर a/4 पे करते थे, फिर a/6 पे करते थे, सबको मिला जुला करके ये हमारे पास अल्टीमेट कंडीशन ये आ जाती थी। ओके, तो ये जो होता था हमारे पास पाथ डिफरेंस होता था। अब इस केस में देखो हमारे पास वेवलेंथ और ए के बीच में कुछ रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। देखो वेवलेंथ की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि 600,000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से मुझे दिखता है वेवलेंथ का 100 टाइम्स हमारा ए की वैल्यू है। मैं लिख सकता हूँ हमारे पास ए इज इक्वल टू 100 लेम्डा है। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मिनिमा बन सकते हैं। एक चीज़ का समझना कि यहाँ से हर एंगल पे जाओगे तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं इवेंचुअली लाइट स्क्रीन पे टकराएगी, मिनिमा मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली इस वाली लाइन में आप लाइट को भेजोगे तो भले ही वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, लेकिन वो कभी भी स्क्रीन तक लाइट नहीं पहुँचेगी। तो लास्ट वाले को काउंट हमें नहीं करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कितने मिनिमा बनेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 198। सॉल्व करना शुरू करते हैं कैसे है। तो देखो हमें किसी भी एंगल की अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमा देखते हैं कब कब हमें मिनिमा मिलने वाला है। हमारे पास a/2 साइन थीटा की जो वैल्यू है, देखो वैल्यूज रखना शुरू करो। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? वो तो सेंट्रल, वो तो मैक्सिमा होता है, तो 0 पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें मिनिमा मिलेगा या नहीं? मिनिमा यहाँ पर हमें मिलता है 0 मिनिमा मिलता है। अगर a/2 साइन थीटा इसकी वैल्यू λ/2 हो जाएगी तो क्या होगा? इसकी वैल्यू अगर λ/2 हो जाएगी तो हमें 2 मिनिमा मिलेंगे। एक मिनिमा मिलेगा ऊपर, एक मिनिमा मिलेगा नीचे। अगर a/2 साइन थीटा की वैल्यू 2 λ/2 हो जाए ना, 2 λ/2, अगेन मुझे 2 मिनिमा देखने को मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहाँ तक वैल्यू ये जा सकती है? इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। वो ए की वैल्यू 100 लेमडा के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, दिस विल बी, ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 98 λ/2। उस केस में भी हमें 2 मिनिमा देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर आएगी हमारे पास 99 λ/2, वहाँ पे भी हमें 2 मिनिमा देखने को मिलेंगे। फिर आता है हमारे पास 100 λ/2। अब ये वो केस है, 100 λ/2 हो गया है ना। a/2 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो 100 λ/2 के बराबर हो गई। बेसिकली हम लाइट को एकदम ऐसे भेज रहे हैं तो ये स्क्रीन पर कभी पहुंचेगी ही नहीं। तो यहाँ पर नो मिनिमा इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल मिनिमा कितने हो गए? टोटल मिनिमा उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 99 तक गया है। 1 से लेके 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 99 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 198 एंड 198 इज आवर करेक्ट आंसर। अब इसी सवाल को देखो किस तरीके से घुमाया जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हैं। ऑलराइट, तो मैक्सिमा कितने आएंगे? मैक्सिमा में आता है हमारे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा आएगा यहाँ पर, है ना, एक मैक्सिमा सेंट्रल आएगा। फिर उसके बाद जितने भी मिनिमा हैं सबके बाद एक मैक्सिमा हमको देखने को मिलेगा, है ना। जितने भी मिनिमा है सबके बाद हमको एक मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो हमारे पास टोटल आ जाता है यहाँ पर 2 + 2 + 2 इस तरीके से ऐड करते जाओ, 198 + 1 इज इक्वल टू 199 मैक्सिमा। तो आपको ये चेक करना है, जब भी हमारे पास पैटर्न बनता है एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर जितने भी मिनिमा होंगे उसके बाद एक मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आया तो फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा तो फिर मैक्सिमा आएगा, मिनिमा मैक्सिमा चलता रहेगा। और लास्ट में मिनिमा बन नहीं पाया तो उसके बाद मैक्सिमा भी नहीं आएगा। उससे पहले तक तो सारे के सारे हमें मिलने वाले हैं। तो ये सभी मिनिमा के करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमा होगा और एक सेंट्रल मैक्सिमा, हमारे पास 199 मैक्सिमा आ जाएंगे।
ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से कोर्स जेई मंथ का, और उसमें हमने 40 दिनों में पूरी की पूरी फिजिक्स को ऑल द कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ कवर कर लिया है कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में। ऐसा कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ये फुल सिलेबस कोर्स है, आप इसमें देख सकते हो हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। वो वहीं पे जाना है आपको, कोर्स पेज पे, वहाँ पे होगा एक बटन डाउनलोड फ्री पीडीएफ, आई थिंक फर्स्ट बटन ही है, और वहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्रिंट करवा लो, लास्ट मिनट में रिविजन हो जाएगा। साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट।